CSC VLEs के लिए गुड न्यूज़ है। CSC में एक प्रोजेक्ट आने वाला है जिससे CSC VLE को अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अच्छी कमाई होगी। प्रोजेक्ट है नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। वो वर्कर्स जो सेल्फ एम्प्लॉय है, बाबर्स है, शॉपकीपर्स, रिक्शास है, नरेगा वर्कर्स है, उनकी रजिस्ट्रेशन करनी है, उनकी गवर्नमेंट को उनका डाटा कलेक्ट करने में हेल्प करना है। तो CSC VLE को इसमें अच्छा बेनिफिट रहेगा। चलो यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको CSC VLE को बेनिफिट और जो अनऑर्गेनाइजर वर्कर्स है उनका बेनिफिट स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। ये सर्विस 26 अगस्त 2021 में डिजिटल सेवा पोर्टल पे चालू होगी। ये है प्रोजेक्ट नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जिसमें 43 करोड़ वर्कर्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन करनी है। वो कौन है? वो है कारपेंटर है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, शेयर क्रॉपर्स है, फिशरमैन है, बारबर्स है, रिक्शा ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर। तो उसके बाद नरेगा वर्कर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स है, हाउस मेड्स है। तो ये है वो जिनको हम CSC VLE को रजिस्ट्रेशन करनी है। तो NDUW क्या है? नेशनल डाटाबेस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग नेशनल डाटाबेस, उनका डाटा बेस बना डाटा कलेक्ट करना है जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है। उसको उनकी रजिस्ट्रेशन विल बी फैसिलिटी ऑन वेबसाइट। उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो वेबसाइट पे चालू हो जाएगी। तो जो एवरी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो है उनका उनको इश्यू कार्ड हो जाएगा जिसका एक यूनिक नंबर होगा। जैसे आधार कार्ड पे यूनिक नंबर है वो भी उसको इश्यू होगा। जो बेनिफिट्स हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को जिनकी आप रजिस्ट्रेशन करोगे वो बेनिफिट क्या होंगे? जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स है वो उसमें उनको फ़ायदा मिलेगा। और PM सुरक्षा बीमा योजना भी हो जाएगा उनका। और दूसरा यह है वाई टू डू रजिस्ट्रेशन NDUW। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम्स। जो वो वर्कर्स है उनको गवर्नमेंट की जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है वो मिलेगा, उनको फ़ायदा मिलेगा। जो द डाटाबेस विल हेल्प गवर्नमेंट इन पॉलिसी एंड प्रोग्राम मेकिंग फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स होगी, अभी गवर्नमेंट के पास इनका डाटा नहीं है, जैसे गवर्नमेंट के पास उनका डाटा कलेक्ट हो जाएगा तो जितने भी स्कीम्स हैं उनसे उनको बेनिफिट मिलेगा। पहले जो भी कस्टमर आना आएगा, जिसका भी आप कार्ड बनोगे उसको पहले बताना है कि इस कार्ड से आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। जब एक समझ लेगा तो वो दूसरे से शेयर करेगा और दूसरा खुद आपके शॉप पे आएगा और आपका काम अच्छा चलेगा। तो उसको पहले अच्छी तरह ब्रीफ करना है कि आपको इसके कितने क्या बेनिफिट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है कि 16 से 59 साल का होना चाहिए और इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। और जो जिसकी इनकम बिलो 5 लाख हो गई वही इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जो इनकम टैक्स पे करता है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर होना चाहिए। तो जो हो कौन इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है? हु ऑल कैन नॉट रजिस्टर? जो ऑर्गेनाइजर सेक्टर के साथ एंगेज्ड है, जो काम कर रहा होगा किसी अच्छे ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और जो मंथली बेसिस सैलरी ले रहा है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट है ये पूरा प्रॉपर आधार बेस्ड है। या तो मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक होना चाहिए जिस पे OTP आ जाएगा, वो होना चाहिए, या फिंगरप्रिंट होगा या इरेज से काम होगा। और एक्टिव बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए और एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। और ऑप्शनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑप्शनल है। उसके बाद रोल ऑफ CSC क्या रहेगा? ये सपोर्ट इन रजिस्ट्रेशन ऑफ 4.3 करोड़ ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स अक्रॉस कंट्री। CSC का रोल रहेगा जो ये सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को उनका डाटा कलेक्ट करने में, उनकी रजिस्ट्रेशन करने में। उसके बाद इसमें बाद ये है कि आपको इसका 20 रुपये कमीशन है, जिसमें VLE को 15-16 रुपये मिलेगा और 4 रुपये CSC को मिलेगा। तो ये लिखा है इसमें कमीशन ऑफ RS20 इंक्लूडिंग टैक्स एज पर न्यू रजिस्ट्रेशन विल बी डिवाइडेड इन रेशन ऑफ
80-20 बिटवीन CSC VLE एंड CSC। CSC आपको 16 मिलेगा, तो और आप CSC को 4 पे मिलेगा। तो आपको कस्टमर से कोई भी पैसा नहीं लेना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। और जब अगर आप उसको अपडेट करोगे तो आपको उसको चार्ज लेना है 20 रुपये। जैसे सर्विस डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉन्च होगी तो आपके पास फिर डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करना है, ये उसका डैशबोर्ड है VLE विजिट। तो उसके बाद आप लॉगिन करोगे, उसके बाद आपको आएगा, वहाँ पे आपको सर्च में लिखना है रजिस्टर न्यू UW अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। उसका डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा। फिर आप eKYC कस्टमर से लोगे, पहले आधार नंबर दोगे या तो फिर उसके बाद OTP दोगे या फिंगरप्रिंट या इरिस। उसके बाद उसके बाद उसका डाटा पूरा आ जाएगा जो उसको आधार बेस्ड है। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन आप उसके सबमिट करोगे। उसके बाद अब रेजिडेंशियल इंफॉर्मेशन, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर ऑक्यूपेशन उसकी, फिर इनकम, उसके बाद उसका बैंक डिटेल भी सबमिट। उसके बाद आपको जो प्रीव्यू हो जाएगा पूरा डाटा। उसके बाद जो सेलिब्रेशन रूल्स एंड रेगुलेशन जो इसमें है होगा तो वो एक्सेप्ट करोगे। फिर उसके बाद जो कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, उस कस्टमर का कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, वो कस्टमर को हैंड ओवर करना है। और कस्टमर से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे कोई चार्ज नहीं लेना है। अगर अपडेट होगा तो उसका चार्ज कस्टमर से लेना है 20 रुपये। और ये उस कस्टमर को बताना यह आपको लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, उन 10 दिनों का, और उसको रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर डाटा अपडेट हुआ तो उसको नया कार्ड इशू हो जाएगा अगर उसने डाटा अपडेट करना है। अगर कस्टमर इनकम टैक्स पेयर नहीं है मगर इनकम टैक्स रिफिल कर रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो एलिजिबल है। और जो इसका कॉन्टैक्ट नंबर अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है तो जैसे हो जाएगा तो आपको कस्टमर आपको पोर्टल पे शो हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, जो मेरे चैनल पे पहली बार है, वो इस चैनल सब्सक्राइब करे और लाइक करे और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करे। थैंक यू।